साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। चलिए देखते हैं, आज फिर से हम आपकी सेवा में हाजिर हैं एक हिंदी का बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक लेके। देखते हैं, हम बात करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आभिकारी शब्द। कौन से आभिकारी शब्द? कौन से शब्द? आभिकारी शब्द। इनसे अगर हम एग्ज़ाम की व्यू की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। प्रत्येक परीक्षा में हिंदी के आभिकारी शब्द से एक प्रश्न बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कंटेंट है, फुल एनसीईआरटी का सीक्वेंस मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है कि राकेश जल्दी जल्दी लिखता है और लड़के जल्दी जल्दी लिखते हैं। तो जो दो वर्ड्स मिले हुए हैं आपको, जल्दी और जल्दी, ये दो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन पे हम आगे बढ़ा के चर्चा करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि आभिकारी शब्द क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करें आभिकारी शब्द क्या होते हैं। तो देखिए, उपर्युक्त उदाहरण में जल्दी जल्दी शब्द को अलग अलग लिंग वचन आदि के साथ प्रयोग करने पर भी उसका रूप नहीं बदला है। जल्दी जल्दी शब्द को अगर हम यूज़ करेंगे तो आइए ऊपर भी देख लेते हैं क्या यूज़ किया हुआ है इन्होंने। अभी हमने देखा था कि राकेश जल्दी जल्दी लिखता है, राकेश जल्दी जल्दी लिखता है, लड़के जल्दी जल्दी लिखते हैं। या फिर हम देख सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ममता जल्दी जल्दी लिखती है, या फिर लड़कियां जल्दी जल्दी क्या करती हैं, लिखती हैं। तो यदि हम बात करें कि ममता लिखती है, जल्दी जल्दी लिखती है, या फिर लड़कियां जल्दी जल्दी लिखती हैं, तो जो भी वर्ड्स हैं जल्दी जल्दी उन पे कोई भी परिवर्तन नहीं बन रहा है। तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए ज़रा। उपर्युक्त उदाहरणों में जल्दी जल्दी शब्द को अलग अलग लिंग वचन आदि के साथ बार बार प्रयोग करने पर भी उसका रूप नहीं बदला है। वाक्यों में प्रयुक्त इस प्रकार के शब्द को अव्यय या फिर अभिकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनको लिंग वचन के साथ साथ अलग अलग प्रयोग करें तब भी उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो अव्यय कहलाते हैं या फिर अभिकारी शब्द कहलाते हैं। चलिए देख लेते हैं अभिकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं। अभिकारी शब्दों के भेद आपके सामने। अभिकारी शब्दों के भेद, पहला आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, सेकंड आपका हो जाएगा संबंध बोधक, और थर्ड आपका बनेगा समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। फर्स्ट ये होता है आपका क्रिया विशेषण, सेकंड आपका होता है संबंध बोधक, थर्ड आपका हो जाता है समुच्चय बोधक, एंड फोर्थ आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक। इन चारों पे ही हम इंडिविजुअली चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में समझेंगे और इसका गहन अध्ययन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा कंटेंट समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि हम बीच में बिल्कुल भी आपका समय ज़ाया नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। क्या होता है क्रिया विशेषण? निम्नलिखित चित्रों को देखकर तथा वाक्यों को पढ़कर समझिए। आपको पता है, बहुत ही सरल भाषा में और सहज भाषा में आपको एनसीईआरटी का सिलेबस यहाँ पे कराया जाता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी शिक्षा को आसान और बेहतर बनाएं। चलिए, बच्चा तेज दौड़ रहा है, बच्चा तेज दौड़ रहा है, तो वर्ड क्या हुआ यहाँ पे? तेज। उसके बाद बच्चे आसपास बैठे हैं, तो क्या हुआ? आसपास। दो वर्ड्स यहाँ पे कॉमन मिले, एक तो तेज एंड सेकंड आपको मिला आस और पास। चलो आगे देखो, आगे क्या है? आगे क्या है? चुटकुला सुनकर सारी कक्षाएं खूब हंसी, दादी जी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। चलो आगे देख लेते हैं पूरा क्या है इसका मैटर और क्या होता है इसका मतलब। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से क्रिया के होने का तरीका पता चल रहा है। जैसे बच्चा कैसे दौड़ रहा है, बच्चा अगर दौड़ रहा है तो उसमें कैसे दौड़ रहा है, उनका एक तरीका पता चल रहा है। उत्तर होगा तेज दौड़ रहा है। उसके बाद बच्चे कहाँ बैठे हैं, तो उत्तर आपका हो जाएगा बच्चे कहाँ बैठे हैं? आसपास बैठे हैं। बच्चे कहाँ बैठे हैं? आसपास बैठे हैं। एक तेज वर्ड मिला आपका और उत्तर आपका मिला बच्चे बैठे कहाँ? आसपास बैठे हैं। चुटकुला सुनकर सारी कक्षा कितनी हंसी, उत्तर होगा खूब, खूब हंसी। चुटकुला सुनकर सारी कक्षाएं कैसे हंसी, तो उत्तर हो जाएगा आपका खूब हंसी। दादी जी कब मंदिर जाती हैं, तो उत्तर आपका हो जाएगा प्रतिदिन मंदिर जाती हैं।
अतः ऊपर रंगीन छपे हुए शब्दों से क्रिया के कैसे, कितना, कब और कहाँ, ये 4 वर्ड्स मिले हैं। होने का बोध होता है, अतः ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, अब इसकी परिभाषा हम यहाँ से ही बना सकते हैं। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषा क्या हो जाएगी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आइए इसको और थोड़ी सरल भाषा में, अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को दर्शाते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, या फिर ऐसे शब्द जो क्रिया में होने वाले परिवर्तन की दशा को दर्शाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो सभी शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। दैट इज क्लियर ना? उम्मीद करते हैं आप सब समझ चुके होंगे। चलो आगे देख लेते हैं। क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण आपके समक्ष है और 4 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका स्थानवाचक, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट स्थानवाचक। सेकंड आपका हो जाएगा कालवाचक। थर्ड आपका हो जाएगा रीतवाचक और फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। तो एक एक पे हम बात कर लेते हैं। स्थानवाचक क्या होता है? स्थानवाचक क्या होता है? ये शब्द क्रिया के होने का बोध कराते हैं, जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इधर उधर, दूर, पास, आमने सामने आदि। ऐसे शब्द जो हमें किसी भी स्थान का बोध कराते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और जितने भी ये शब्द हैं, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इधर उधर, दूर, पास, आमने सामने, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सभी क्या दर्शाते हैं? ये एक लोकेशन को दर्शाते हैं, ये एक स्थान को दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऊपर देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं चित्रों के साथ, आप उनको देख सकते हैं। देखिए, ये दिया है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट जा कहाँ रही है? ऊपर जा रही, तो ऊपर एक क्या है? एक स्थान हो गया। ऊपर एक क्या हो गया? स्थान हो गया। या फिर मनोज बाहर जा रहा है, तो जो बाहर है वो क्या है? वो एक स्थान हो गया, वो एक स्थान हो गया। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ, तो अंदर भी एक क्या हो गया? स्थान हो गया। अंदर भी एक आपका क्या बन गया? स्थान बन गया। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं मेरी सारी बातें। चलिए आगे देखते हैं। इनका पता क्रिया में कहाँ अथवा किधर लगा के प्रश्न करने से चलता है, इन्हें स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए इनका पता कैसे चला, बड़े ही व्यवहारिक तरीके से हम इसको समझेंगे। यदि हम बात करें कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इसमें हम प्रश्न लगाएंगे कि जो लिफ्ट है प्रश्न लगाएंगे कहाँ और किधर, प्रश्न लगाएंगे कहाँ और किधर। तो कहेंगे कि लिफ्ट किधर जा रही है, तो हमारा आंसर मिलेगा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है। अगर हम पूछेंगे कि मनोज किधर जा रहा है, तो आंसर मिलेगा कि मनोज बाहर जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्रिया विशेषण को, और वो भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। चलो सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण वो विशेषण होता है, ये शब्द क्रिया के होने का समय प्रकट करते हैं। जैसे कौन कौन सा समय प्रकट करते हैं? अभी, हमेशा, नित्य, रोज, रोज, सदा, कल, परसों आदि। मतलब ऐसे शब्द जो किसी भी समय की दशा को प्रकट करते हैं वो शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखें हम कि अभी, हमेशा, नित्य, रोज, सदा, कल, परसों, अब, तो ये सब वर्ड्स क्या बताते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण बताते हैं। आपके सामने कुछ चित्रों के साथ साथ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इनको समझें जरा। देखिए हम समझाते हैं। वंश अभी आया है, वंश अभी आया है, तो एक वर्ड मिला आपको अभी। कब आया? अभी आया है। मामा जी आज आए हैं, कब आए? आज आए हैं। मैं चाचा जी के पास कल गया हूँ, मैं चाचा जी के पास कब गया हूँ? कल गया हूँ। ये वर्ड्स आपको मिले हैं। देखिए इसी समय, भविष्यकाल और भूतकाल, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होके मिल रही हैं, फुल एनसीईआरटी पैटर्न में मिल रही हैं। तो ज़रा देखें इसका मतलब क्या हुआ। इसका पता लगाने के लिए क्या बनेगा? इसका जो हम पता लगाएंगे, वेट हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं। अब देखिए ये समझ लो, वेट एक सेकेंड, ऊपर नहीं हो रहा है। अब देखिए इसका पता क्रिया में कब लगाकर, क्रिया में क्या लगा दें?
कब लगाकर इसका पता चल जाता है, इन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बंस कब आया, बंस अभी आया है। बंस कब आया, बंस अभी आया। तो क्या हो जाएगा, बंस कब आया, तो आंसर मिल जाएगा बंस अभी आया। चलिए थर्ड पॉइंट की बात और हम कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट बनेगा आपका रीतवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्या होता है रीतवाचक, ये शब्द क्रिया के होने की रीत या फिर ढंग या फिर क्या तरीका, रीत या ढंग या फिर तरीका बताते हैं। जैसे धीरे धीरे, अचानक, दौड़कर, जल्दी, ध्यान से, शांतिपूर्वक आदि ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो ये रीतवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। समझते हैं थोड़े अपने शब्दों में कि रीतवाचक क्रिया विशेषण शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो किसी भी व्यक्ति के काम करने के तरीके या फिर उसकी रीति या फिर उसके ढंग को दर्शाते हैं। वो सभी वर्ड्स जो आते हैं वो रीतवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो देखो रीतवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, आप कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको जरा हम बात करते हैं इन पे। बारिश जोरों से हो रही है, बारिश के होने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो कैसे है कि वो जोरों से हो रही है। समझ पा रहे हैं हमारी बात को। रवि अचानक चला गया, तो रवि अचानक चला गया तो रवि का जो तरीका है जाने का वो कैसा है, अचानक चला गया, अचानक है उसका तरीका जाने का। करण धीरे धीरे खाओ, करण धीरे धीरे खाओ, तो करण के जो तरीका है खाने का वो बता रहा है कि जो तुम्हारा ढंग है वो बेटा उसको धीरे धीरे खाने को बनाओ। चलिए आगे देखते हैं। इनका पता क्रिया में कैसे लगाकर चलता है, क्या लगा देंगे, कैसे लगाकर प्रश्न करने से चलता है, इन्हें रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलो फोर्थ नंबर की यदि हम बात करें तो फोर्थ नंबर हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण क्या होता है जरा समझें। ये शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा के विषय में बताते हैं। जैसे काफी, ज्यादा, कम, थोड़ा, थोड़ी, आधा, इतना, उतना, खूब, अधिक, लगभग आदि। ये जो शब्द होते हैं ये क्या बताते हैं, जैसे काफी, ज्यादा, कम, थोड़ी, आधा, इतना, उतना, खूब, अधिक, लगभग। मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी इसका एक सिंपल सा फंडा ये समझ लें कि जब भी किसी भी यूनिट की माप तौल की जाए, यहाँ पे किसी की माप तौल की जाए तब वहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। आपको हमने सारे वर्ड्स बता दिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके बारे में भी समझ लेते हैं। आपके सामने हैं चित्रों के साथ। देखिए स्वर्णा अधिक बोलती है, स्वर्णा अधिक बोलती है, कितना बोलती है, अधिक बोलती है। अब देखिए वह खूब पढ़ता है, कितना पढ़ता है, खूब पढ़ता है। थोड़ा कम खाओ, कितना खाओ, थोड़ा कम खाओ, कितना खाओ, थोड़ा कम खाओ। चलो आओ ऊपर बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं। इनका पता क्रिया में कितना, कितना क्या लगा सकते हैं, कितना लगाकर प्रश्न करने से चलता है। इन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब हम बात आपकी समझ पा रहे हैं अब कि आप समझने की थोड़ी सी कोशिश ये करें कि यदि बात कर रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, यदि बात उसने की है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, तो इसके एग्जाम्पल्स के साथ हम क्या लगा देंगे, कितना लगा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्या लगा देंगे, कितना लगा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए जैसे स्वर्णा कितना बोलती है तो आंसर मिला अधिक बोलती है। अगर हुआ कि वह खूब पढ़ता है तो वह कितना पढ़ता है तो वह खूब पढ़ता है। उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए। थोड़ा कम खाओ, कितना खाओ, थोड़ा कम खाओ। आप समझ गए सारी बातें, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ ही गए हैं सारी बातों को।